नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये पता होगा कि आप लोगों का जो अभी पीछे चल रहा था मैथ्स की बारी है। मैथ्स में जो पीछे चल रहा था वो चल रहा था आप लोगों का आयु संबंधी चैप्टर्स, जिसे मैंने कंप्लीट कर रखा है कुल मिला के 4 पार्टों में। हाँ, और आज आप लोगों का एक नया सेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ, जो एक छोटा सा और एक प्यारा सा सेशन है, जिसका नाम क्या है, मिश्रण। मिश्रण मतलब एलिगेशन। मिश्रण कहते किसे हैं? सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं कि मिश्रण कहलाता क्या है। तो मिश्रण हम क्या कह सकते हैं भाई, मिश्रण को कैसे कह सकते हैं? मिश्रण में कुछ ऐसे नियम्स होते हैं जिन्हें जानना मतलब बेहद ज़रूरी है। कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं, जैसे दो वस्तुओं को मिलाकर, जब दो वस्तुओं को हम मिला देते हैं तो क्या कहलाता है, मिश्रण कहता है। जैसे हम ये कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक निश्चित मात्रा में लेकर, फिर से सुन लीजिए, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक निश्चित मात्रा में लेकर मिलाया जाए तो वह मिश्रण कहलाता है। समझ गए? जैसे मैंने क्या कह दिया, एक बर्तन है आपके सामने, एक बर्तन है, एक छोटा सा प्यारा सा बर्तन है, ठीक है, और इसमें जो है कुल मिला के 50 लीटर है मिश्रण। और ये मिश्रण है किन दो चीज़ों का? एक नमक है और एक क्या है, पानी है। मैंने ये कह दिया कि एक व्यक्ति आया और नमक और पानी का एक निश्चित मात्रा लेकर, दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग निश्चित मात्रा लेकर मिला दिया, और मिलाकर देखा एक बर्तन में, तो कुल मात्रा कितनी हो गई, 50 लीटर हो गई। और वही 50 लीटर क्या कहलाता है दोस्तों, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण क्या कहलाता है, यही 50 लीटर मिश्रण कहलाता है। रूल ऑफ एलिगेशंस हम कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब एक चीज और देखिएगा, 50 लीटर है। अब हम ये पता करते हैं कि नमक की निश्चित मात्रा कितनी रही होगी, 40, मैंने ऐसे कर दिया 40, और पानी की निश्चित मात्रा कितनी रही होगी, 10, ठीक है। मैं इसको ग्राम और ग्राम कह दूंगा तो यहाँ ग्राम हो जाएगा, मैं इसको लीटर कर दूंगा तो यहाँ लीटर हो जाएगा। चीज़ क्लियर है? लेकिन आप कहेंगे सर नमक तो लीटर में आता नहीं, वो जब भी आता है तो केजी में आता है। मैं बोरी कह सकता हूँ, 10 बोरी, 40 बोरी, 10 बोरी, कुल मिला के 50 बोरी। ये कह सकता हूँ 40 बोरी, ये कहता हूँ 10 लीटर, कोई दिक्कत? या फिर आप इस प्रकार से समझिएगा कि 40 मात्रा है नमक की, और पानी जो है, पानी की मात्रा कितनी है, 10 है, और कुल मिला के जो मिश्रण तैयार हुआ वो 50 लीटर का मिश्रण तैयार हुआ। अब यही मिश्रण क्या कहलाता है, यही मिश्रण तो मिश्रण कहलाता है। मैंने अभी परिभाषा में क्या बोला, दो वस्तुओं को जब एक निश्चित मात्रा में लेकर मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद जो चीज़ हमें प्राप्त होती है वही मिश्रण कहलाता है, ठीक है। चीज़ क्लियर है? अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कह सकते हैं, सर यदि दो वस्तुओं का एक निश्चित मात्रा दिया हुआ है, अलग अलग और उनका एक निश्चित मात्रा में दिया हुआ है, क्या अलग अलग उनकी एक निश्चित मात्रा दिया हुआ है, ऐसे समझिए, तो यदि उनका रियल अनुपात हमें बताना पड़े, तो क्या हम ज्ञात कर सकते हैं? जी बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, देखिएगा, 10 एकम 10 और 10 चौको 40। मान लीजिए नमक की मात्रा 40 है और पानी की मात्रा 10 है, इनका अनुपात अगर पूछ दिया क्वेश्चन में तो हम क्या कहेंगे, 4:1 होगा, ठीक है। ये भी डेटा क्लियर है? चलिए फिर, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कह सकते हैं कि सर ये बताइए आपने तो अभी क्या कर दिया, नमक व पानी का एक निश्चित मात्रा लिया और मिश्रण बना दिया, और मैंने पूछा अनुपात, तो आपने अनुपात रेशियो भी दिखा दिया। लेकिन यदि किसी बर्तन में
लेकिन किसी स्टूडेंट ने कह दिया कि सर मान लीजिए कि एक बर्तन है और उस एक बर्तन में जो है कुल मिला के 72 लीटर क्या है, 72 लीटर क्या है, मिश्रण है। चीज़ क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, और उन्होंने बोल दिया कि सर 72 लीटर मिश्रण को, और जो 72 लीटर मिश्रण है वह मिश्रण किसका किसका है ये भी तो पता करना है। ये भी तो बताएगा, बिल्कुल बताएगा। वो लड़का कह दिया या वो व्यक्ति कह दिया कि एक बर्तन में 72 लीटर मिश्रण रखा गया है, लेकिन वह मिश्रण जो है नमक और पानी का मिश्रण है, जिसमें नमक व पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:4 दिया है। 5 कितना दिया हुआ है, 4 दिया है। और वह कह दिया कि सर ये बताइए हमें, अब बताइए आप कि नमक व पानी की मात्रा कितनी होगी, नमक व पानी की मात्रा कितनी होगी। मतलब 72 लीटर मिश्रण को 5:4 के अनुपात में डिवाइड कर दिया है और पूछा जा रहा है कि नमक व पानी की मात्रा बताएं। ठीक है, नमक व पानी की क्या बताएं, मात्रा बताएं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 5:4 बटा है जो रेशियो वह 72 लीटर के हिसाब से बटा है, तो आराम से निकल सकता है। तो देखिए 72 लीटर तो यहाँ दिया, लेकिन यहाँ पे कितना है, 9 रेशियो के बराबर ही तो 72 लीटर होगा बहादुरो। अभी तो आप रेशियो प्रोपोर्शन में भी पढ़ें, ठीक है, यही चीज़ परसेंटेज में भी पढ़ें, यही चीज़। अब ध्यान से देखिए, एक रेशियो के बराबर कितना होगा, 9 8 72, ये भी क्लियर हो गया। अब नमक की अगर मात्रा निकालना है, एक रेशियो बराबर 8 है, नमक का रेशियो कितना है 5, तो नमक की मात्रा होगा 5 × 8 बराबर कितना, 40। पानी की मात्रा अगर निकालना है आपको, तो पानी की मात्रा कितना होगा, 4 × 8 मतलब कितना हो जाएगा, 32। अब आपको अगर चेक करना है कि इनकी जो मात्राएं मिलाकर हो जा रही थी कितनी हो जा रही थी, तो 72 लीटर हो जा रही थी, 72 लीटर हो जा रही थी। देखिए 40 और 32 कितना हो जा रहा है, 72 हो जा रहा है। तो कन्फर्म हुआ। यदि कोई मिश्रण को किसी रेशियो में अगर डिवाइड कर दिया है तो उनका मात्रा हम आसानी से निकाल सकते हैं, उनकी मात्रा हम आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए फ्रेंड्स कुछ और हम सीख लेते हैं। जैसे अब हम सीखेंगे क्या कि मिश्रण वास्तव में हम पहचानेंगे कैसे कि इसे मिश्रण के नियम से, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम कैसे ये पहचान जाएंगे कि यह मिश्रण का ही क्वेश्चन है, और कैसे हम मिश्रण के नियम से हम उसे क्वेश्चन को आसानी पूर्वक से लगा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, मिश्रण का नियम क्या देखेंगे हम, मिश्रण का नियम कैसे पहचानेंगे कि मिश्रण का नियम क्या है। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, मिश्रण का नियम लिख देता हूँ यहाँ पे कहीं। ये रहा मिश्रण का नियम। अब ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। देखिए, जैसे मैं प्रयास कर रहा हूँ एक क्वेश्चन देकर किसी मिश्रण में सोना 19 गुना, सोना क्या 19 गुना भारी, कामा चांदी 9 गुना भारी। मैंने क्या लिखा, किसी मिश्रण में सोना 19 गुना भारी, चांदी 9 गुना भारी तथा इनका मिश्रण
15 गुना भारी है तथा इनका मिश्रण क्या है भाई, 15 गुना भारी है, 15 गुना भारी हो तो सोने व चांदी का अनुपात, सोने व चांदी का अनुपात होगा या बताएं, यही कह सकते हैं, होगा या बताएं। अब हम ये समझ जाएंगे कि वास्तव में एलिगेशन मतलब मिश्रण क्या है। ये क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को लिखते ही पहचान जाएंगे कि यह मिश्रण के नियम पर फिट होगा या नहीं होगा। देखिए, सोना है और इसके बाद चांदी है। सोना 19 गुना भारी है, चांदी 9 गुना भारी है तथा इनका जो मिश्रण है, सोने चांदी का जो मिश्रण ओवरऑल कितना गुना भारी है भाई, 15 गुना भारी है। ठीक है, तो जब एक बर्तन का और दूसरे बर्तन के मिश्रण को मिला के जब किसी तीसरे बर्तन में रखा जाता है तो जो तीसरे बर्तन में रखी हुई मिश्रण होते हैं, रखे हुए दोनों वस्तुओं का मिश्रण होता है, वह एक से बड़ा होता है और एक से छोटा, मतलब एक से बड़ा होता है और एक से छोटा। देखिए 15 19 से छोटा है तो 15 9 से बड़ा है। मतलब ये फिट हो गया कि यह एलिगेशन के नियम से क्वेश्चंस को, मतलब इस क्वेश्चंस को मिश्रण के नियम से लगाया जा सकता है बिल्कुल बेहिचक। नियम इसका क्या है, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को क्रॉस में घटाएं या तिर्यक घटाएं। ठीक है, क्रॉस में घटाएं या तिर्यक घटाएं। चीज़ क्लियर है? एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को क्रॉस में घटाएं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस में पूछा है सोने व चांदी का अनुपात, तो 19 बढ़ा, 19 और 15, 19 में से 15 गया, कितना बचेगा 4। अब 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा भाई 6। तो 2 3 6 और 2 दूना के 4, 3 संबंध 2, यही होगा हमारा क्या आंसर। और अब हमें जाके मालूम हो गया कि मिश्रण का नियम कैसे पता कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा क्या मिश्रण का नियम। अगर छोटा सा एग्जाम्पल एक और आप लोगों को दूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक कक्षा में लड़कों का औसत कुछ रख दें और लड़कियों का औसत कुछ रख दें। इसके बाद मैं ये बोल दूं कि पूरे क्लास के विद्यार्थियों का जो औसत है वो कुछ है, तो उसको भी हम चेक करेंगे मिश्रण के नियम से। आइए देखते हैं, एक कक्षा है जिसमें लड़कों का जो औसत है कितना है 34 तथा लड़कियों का औसत मतलब गर्ल या लड़कियों का औसत कितना मैं बोलूं, मैंने बोल दिया 25। लेकिन उसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों का जो औसत होता है कितना होता है भाई, सभी विद्यार्थियों का औसत कितना होता है 31, मतलब बॉय गर्ल और ये स्टूडेंट्स टोटल होंगे। तो क्या अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि बताओ लड़कों व लड़कियों का अनुपात कितना होगा, तो हम क्या करेंगे एलिगेशन के नियम से चेक करेंगे। देखिए 31 छोटा है 34 से, तो 31 बड़ा है 25 से, मतलब यह रूल फॉलो कर रहा है क्या मिश्रण के नियम का। तो 34 से 31 गया कितना बचेगा भाई 3, और ये देखिए 31 से 25 गया कितना बचेगा, 31 से 25 गया तो 6। ठीक, 3 एकम 3, 3 दूना के 6,
मतलब दो संबंध है कितना, 1। ये लड़का का रेशियो हो गया और ये लड़कियों का रेशियो हो गया। तो यह हुआ एलिगेशन का नियम। क्लियर? तो चलते हैं मित्रों, हम आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं किस बेसिस पर क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी देकर हम आगे बढ़ेंगे ताकि जब क्वेश्चंस आपको मिले तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना मिले आप लोगों को। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि 2 बर्तन है, ये क्या है, पहला बर्तन, और ये क्या है भाई, दूसरा बर्तन। ठीक है, ये 2 बर्तन आपके सामने रखे गए हैं और यहाँ पर एल्कोहल और पानी की मात्रा 3 संबंध क्या है, 4 है, और यहाँ पर एल्कोहल और पानी की मात्रा 2 संबंध 5 है। ठीक है, ये पहला बर्तन और ये आपका हो गया दूसरा बर्तन। ठीक है, पहले बर्तन में एल्कोहल व पानी का जो मात्रा है, जो अनुपात है, पहले बर्तन में एल्कोहल और पानी का अनुपात 3 संबंध 4, दूसरे बर्तन में एल्कोहल और पानी का अनुपात 2 संबंध 5 है। तो पूछ रहा है कि यदि इन्हें एक तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए, तो एल्कोहल व पानी का जो रेशियो है कितना हो जाएगा, एल्कोहल व पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी। इस पे आधारित प्रश्न आपको आते हैं। तो सबसे पहले ये पता करिए, 3-4 रेशियो तो टोटल मिश्रण कितना हुआ, 3-4 7, 2-5 है रेशियो तो टोटल मिश्रण कितना हुआ, 7। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब किसी तीसरे बर्तन में मिलाने को बोल दे, ठीक, और आपको ये लग रहा है कि यहाँ से पहले बर्तन में एल्कोहल व पानी की मात्रा 7 हो रही है और दूसरे बर्तन में भी एल्कोहल व पानी की मात्रा 7 ही हो जा रही है, जब दोनों बर्तनों में ऊपर रखे हुए मिश्रण समान हों तब हम डायरेक्ट आंसर इसका निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसकी भी क्या है, बहुत बड़ी लॉजिक है, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है। जब इन दोनों के एल्कोहल व पानी और इन दोनों के एल्कोहल पानी दोनों का मिश्रण समान हो, जैसे 3-4 7, 2-5 7, तब हम क्या करते हैं, नीचे अगर पूछ दे कि तीसरे वाले बर्तन में जब इन्हें मिला दिया जाए, तीसरे वाले बर्तन में जब इन्हें क्या किया जाए, मिला दिया जाए, तो एल्कोहल व पानी की मात्रा, एल्कोहल व पानी का अनुपात ज्ञात करें, एल्कोहल व पानी का अनुपात ज्ञात करें, तब हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एल्कोहल को एल्कोहल में जोड़ देंगे 3 2 5 और पानी को हम पानी से जोड़ देंगे 4 5 9, और यही 5 संबंध 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों यही 5 संबंध 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको कोई भी लॉजिक नहीं ढूंढनी है, बिल्कुल कोई भी लॉजिक नहीं ढूंढनी। हाँ, आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर यदि इनके एल्कोहल और पानी को जोड़ने पर और इनके एल्कोहल और पानी को जोड़ने पर दोनों बर्तनों में मिश्रण की मात्रा चेंज हो जाए, अलग अलग हो जाए, तब कैसे लगाएंगे, तो उसके रूल को हम थोड़ा सा हट कर देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया 2 बर्तन में रखी हुई वस्तु को जब किसी तीसरे बर्तन में मिलाया जाए तो तीसरे बर्तन या नए बर्तन में एल्कोहल व पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जब मात्रा समान हो तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 3 बर्तनों में, हाँ, और फ्रेंड्स हम अगले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि यदि अगले कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ जाए तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक तो मैंने क्या बताया, 2 बर्तन में रखे हुए कुछ मिश्रणों का अनुपात। ठीक है, अब 3 बर्तन पे चलते हैं। ये आपके 3 बर्तन, ठीक है, मान लीजिए पहले बर्तन में मैंने दूध और पानी का रेशियो लिया, दूसरे बर्तन में भी मैं दूध और पानी का रेशियो लिया, और तीसरे बर्तन में भी मैंने दूध
और पानी का रेशियो लिया। मान लीजिए यहाँ पे है 1:8 का रेशियो, यहाँ पर है 4:5 का रेशियो, और यहाँ पर है 7:2 का रेशियो। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस में ये कह दे कि 3 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात जो दिया हुआ है, उन्हें जब एक नए बर्तन में मिला दिया जाए तो नए बर्तन में मिलाने पर दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें या अनुपात होगा। ठीक है, या 3 बर्तनों के मिश्रण को जब एक नए बर्तन में मिला दिया जाए तो दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? नए बर्तन का मतलब एक चौथे बर्तन में मिला दिया जाए, यही ना। आप ध्यान से देखिएगा, दूध व पानी का अनुपात कैसे होगा। अभी भी यहाँ पर आपको वही बताया जा रहा है, जब दूध व पानी की मात्रा तीनों बर्तनों में समान हो। समान वाले मात्रा को हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम असमान वाली मात्रा को ढूंढेंगे, उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस बेस्ट मिलते हैं। ध्यान से देखिए, 1 8 कुल मिला के 9 हो गया, 4 5 मिलाकर 9 हो गया, 7 2 मिलाकर 9 हो गया। देखिए यहाँ पे दूध पानी की मात्रा 9 हो रही, 9 लीटर कह सकते हैं, 9 ग्राम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 5 9 हो गया, 7 2 9 हो गया। जब दूध और पानी का समान मात्रा वाले कंडीशन में पूछ दे नया अनुपात, तो सभी दूध को हम जोड़ देते हैं डायरेक्ट। 1 4 5 और 5 7 12 संबंधे 8 5 13 और 2 15, 3 चौक को 12 और 3 5 15। जो नया अनुपात निकल के सामने आएगा वह अनुपात 4:5 के नाम से जाना जाएगा। वह अनुपात किससे जाना जाएगा? 4:5 या 4:5। और यही क्या होगा? हमारा नया अनुपात। और यही नया अनुपात हमारा क्या होगा? आंसर माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा उन बर्तनों में, देख लें जहाँ पे मात्राएं अलग अलग भिन्न भिन्न हो। ठीक है, आइए दोस्तों, तब हम सीख लेते हैं थोड़ा सा। अब जब बर्तन में अलग अलग मात्रा हो तब वहाँ पर रेशियो कैसे निकालते हैं हम। जब बर्तन में क्या हो? अलग अलग मात्रा हो। मैंने कह दिया अलग अलग मात्रा वाला ना, अलग अलग मात्रा वाला। जैसे मैंने कह दिया 2 गिलास है, दो गिलास है, कोई दिक्कत नहीं। कच्ची आकृति मुझे बनानी है। ठीक है, कच्ची आकृति मुझे बनानी है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी क्या है? दूध पानी का रेशियो है, और यहाँ भी क्या है? दूध पानी का रेशियो मिलेगा। ये 2 गिलास हैं बहादुरों, ठीक है, 2 गिलास, और इनमें दूध और पानी का अनुपात दिया है 4:1 और 1:3। ठीक है, 4:1 और 1:3 बोला है। अब इन्हें किसी तीसरे बर्तन या तीसरे गिलास में अगर मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात कितना होगा? मिलाने के बाद दूध व पानी का अनुपात कितना होगा? अब देखिए यहाँ पर पहले मैं देख लेता हूँ मात्रा। 4 1 5 हो रहा है, 1 3 4 हो रहा है। आ गया ना अलग अलग और भिन्न मात्रा वाला? आगे यहाँ पर अलग अलग और भिन्न मात्रा वाला। अब हम इसे देखेंगे कि कैसे लगता है। ध्यान से देखिएगा, 4 1 5, टोटल 5 हो रहा है मात्रा। तो 5 मात्रा में से 4 दूध, फिर 5 मात्रा में से 1 मात्रा पानी। 3 1 4 या 1 3 4, तो 4 मात्रा में से 1 दूध और 4 मात्रा में से 3 पानी। बात बराबर हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब उठा लेते हैं दूध और दूध को एक साइड, पानी और पानी को एक साइड। तो दूध कितना है? 4/5। अब प्लस यहाँ से दूध कितना है? 1/4। पानी को उठा लीजिए, 1/5।
अब प्लस पानी को उठा लीजिए 3/4। डेटा क्लियर एकदम। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम कितना हो रहा है भाई, एलसीएम कितना हो रहा है, 5 चौक को 20, 4 पचे 20, सॉरी 5 चौक को 20, 5 चौक को 20 और 4 चौक को 16 प्लस 4 पचे 20, 5 एकम 5। संबंध कह सकते हैं, यहाँ से एलसीएम कितना हो रहा है, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, 4 एकम 4 और प्लस 4 पचे 20, 5 3 15। ठीक है, तो आपको ये ध्यान होगा, दिखाई तो दे रहा है, आपको ध्यान होगा नीचे का, ये नीचे ये तो रेशियो है, ये तो कटेगा 20 से 20 और ऊपर से ऊपर भी कट जाएगा, नीचे का नीचे से भी कट जाएगा। एक तरह से कहते हैं भाग है, पलट जाएगा, कट जाएगा, तो 20 से 20 खत्म। 16 5 कितना हुआ 21 और 15 4 कितना हुआ 19। तो ये हुआ दूध और ये हुआ पानी का नया रेशियो। अब आपको मालूम हो गया होगा, जब मात्रा अलग अलग होगा दो बर्तनों में और इन दोनों बर्तनों को जब किसी तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो वहाँ पर दूध व पानी की जो अनुपात है निकल के कैसे आएगी और कैसे लगाना है, ये भली भांति जानकारी हो गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम थोड़ा सा 3 बर्तन का देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम 3 बर्तन वाला प्रश्न। 3 बर्तन में जब क्वेश्चन आ जाएगा, वहाँ पे जब हमें वो रेशियो पूछ दिया और मात्रा क्या हो, मिश्रण का अलग अलग हो, तीनों बर्तनों में भिन्न भिन्न हो, तब रेशियो कैसे निकालेंगे हम। तीन बर्तन वाला प्रश्न, ठीक है, 3 बर्तन वाला प्रश्न। अगर मैं ये कह दूं ये आपका हो गया पहला बर्तन और मैं ये कह दूं ये हो गया आपका दूसरा बर्तन और मैं ये कह दूं ये हो गया आपका तीसरा बर्तन। तीसरा बर्तन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको और अच्छे से बना लेते हैं। ये हो गया आपका तीसरा बर्तन, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि इनका जो रेशियो है, यहाँ भी दूध व पानी का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ भी दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है। एल्कोहल व पानी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं दूध ही पानी ले लेता हूँ। दूध व पानी का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ कितना भाई, 1:3 का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। 1:5 का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। 3:5 का रेशियो, ठीक है। अब बोले कि इन तीनों बर्तनों में रखे हुए दूध व पानी की मात्रा को जब किसी नए बर्तन में मिला दिया जाता है तो उस टाइम दूध व पानी की मात्रा बताओ, ठीक है। अब फंडा हमें ये देखना कि मात्रा कितनी है। 1 3 4, 1 5 6 और 3 5 8, मात्रा अलग अलग है। तो जब हम नए बर्तन में मिलाएंगे तो दूध व पानी का मात्रा कितना निकल के आएगा, क्लियर कर लेते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आइए हम इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम बताइए 1 3 4, तो 4 में से 1 और 4 में से 3, 1 5 6, 6 में से 1, पूरा मात्रा तो 6 है तो 6 में से 1 दूध, तो 6 में से 5 पानी, पूरा मात्रा 8 है तो 6 में से 3 दूध, सॉरी 5 3 8 है ना, तो 8 में से 3 दूध और 8 में से 5 पानी, ठीक है। आप क्या करेंगे, दूध को सभी को उठा लीजिए, 1/4 अब प्लस 1/6 अब प्लस 3/8। पानी को सभी को उठा लीजिए, 3/4 प्लस 5/6 अब प्लस 5/8। इतना डेटा क्लियर हो गया। अब बताइए एलसीएम कितना होगा, 24 एलसीएम होगा। डेटा क्लियर। यहाँ कितना होगा, यहाँ भी 24 एलसीएम होगा। ये भी डेटा क्लियर है। 4 छक्का 24, 6 एकम 6, 6 चौको 24, 4 एकम 4, 8 त्रिके 24, 3 त्रिके 9। संबंधे कर दो भाई, कोई दिक्कत। 4 छक्का 24, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 4 पचे 20 और 8 त्रिक 24, 3 पचे 15। ये डेटा क्लियर है एकदम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत रोटिक। अब 24 से 24 तो कटेगा। अब दूध व पानी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दूध
और पानी का रेशियो 9 4 13 और 13 6 19 संबंध है 20 10 30 40 40 10 50 3 53। ये हुआ हमारा नया रेशियो। 19 संबंध कितना होगा भाद्रो? 19 संबंध कितना होगा? 53। जब 3 बर्तन में रखे हुए दूध व पानी के मात्रा को यदि हम किसी नए बर्तन या चौथे बर्तन में मिला दें तो उस समय दूध व पानी का जो अनुपात है कितना हो जाएगा? 19 संबंध 53 का अनुपात बनेगा। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो क्वेश्चंस हमसे रास्ते में मिल सकते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन लगेगा कैसे। ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपको बीच में मिलेंगे। 40 लीटर के मिश्रण में नमक व पानी 3 संबंध 5 के अनुपात में है। यदि 6 लीटर पानी मिलाएं तो यदि 6 लीटर पानी मिलाएं तो नए मिश्रण में नमक व पानी का अनुपात होगा। एक चीज़ समझिएगा, आप कभी ना ये लीटर जो पानी मिलाने को बोल रहा है, यह लीटर वाला पानी अनुपात में नहीं मिला सकते। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 40 लीटर मिश्रण और 3 संबंध 5 नमक व पानी की सहायता से, अनुपात के सहायता से आप क्या करेंगे, नमक व पानी का रियल मात्रा ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम जाके पानी की में जाके 6 लीटर मिलाएंगे, तब जाके हम नमक व पानी का नया अनुपात निकालेंगे 6 लीटर पानी मिलाने के बाद। तो आइए देखते हैं। एक बर्तन है जिसमें क्या 40 लीटर मिश्रण है और यह मिश्रण किसका किसका है? नमक पानी का। लेकिन इसी नमक व पानी का अनुपात कितना दिया है? नमक व पानी का अनुपात दिया है 3 संबंध 5 दिया है। आप जानते हैं कि मिश्रण 40 लीटर है, रेशियो 3 संबंध 5 है। तो आप ये तो ज़रूर जानते हो कि 40 लीटर को ही इतने अनुपात में बांटा गया और इतने अनुपात की मात्रा ही 40 लीटर है। आप क्या करेंगे, 3 5 8 8 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो 1 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? 8 5 40। तो नमक की मात्रा जब 1 रेशियो बराबर 5 है तो नमक का 3 है, तो 3 गुणे 5 बराबर 15। पानी की मात्रा निकाल लो भाई, 5 गुणे 5 बराबर 25। अब देखिए, अब आपसे बोला है ना कि 6 लीटर क्या पानी मिलाए तो अब मिला सकते हैं किस में? पानी में मिला दो भाई 6 लीटर पानी। अब आप निकाल सकते हैं नमक व पानी का अनुपात। नमक कितना है? 15 है, रेशियो 25 6 कितना? 31। तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? यही हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मिश्रण में स्पिरिट तथा जल का अनुपात 3 संबंध 2 है। यदि इसमें स्पिरिट जल से 3 लीटर अधिक हो तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा, देखिए कम अधिक, पास फेल, जीत हार, ये सभी क्या होते हैं? अंतर के सूचक होते हैं, मतलब घटाना होते हैं। हम क्या करेंगे, स्पिरिट की आप देख ही रहे हैं और जल को आप देख ही रहे हैं। ठीक है, ये दोनों डेटा क्लियर है। इनका अनुपात दिया है 3 संबंध 2 का अनुपात दिया है। और क्वेश्चन में बोला है कि यदि इसमें स्पिरिट जल से 3 लीटर अधिक है, मतलब स्पिरिट का अनुपात अधिक है, जल से कितना अधिक है? 1 अधिक है। और यही 1 रेशियो के बराबर कितना अधिक है भाई? इसमें 3 लीटर अधिक है। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा? 3। तो स्पिरिट की मात्रा निकाल लो आप। पूछा है ना मात्रा किसका? स्पिरिट की मात्रा पूछा है, तो स्पिरिट की मात्रा निकाल लो आप। स्पिरिट की 1 रेशियो बराबर 3 है, तो 3 रेशियो बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9 लीटर होगा। अब लीटर में होगा तो लीटर, ग्राम में होगा तो ग्राम में। और जब आपसे जल की मात्रा पूछे तो जल की भी मात्रा आप निकाल सकते हैं। 2 है तो 2 गुणे 3 बराबर 6 लीटर। लेकिन यहाँ पे केवल स्पिरिट की मात्रा पूछा था, तो यही 9 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इस प्रकार से हम बढ़ जाते हैं कहाँ? अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है। यदि इसमें पानी की मात्रा 10% है तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए इसमें कितना
पानी मिलाया जाए। सबसे पहले हम बेसिक से देखेंगे, बेसिक क्या कह रहा है क्वेश्चन का, देखिए ध्यान से। मेथड देखेंगे, ये क्या है, एक बर्तन है और इस बर्तन में कुल मिला के कितना है, 40 लीटर मिश्रण है। और ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो मिश्रण है वो किसका किसका है, दूध और पानी का है। क्वेश्चन में बोला है कि 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है, यदि इसमें पानी की मात्रा 10%। जब पानी की मात्रा 10% होगा तो दूध की मात्रा कितना होगा, 90%। आप लोगों को पहले से बताता आ रहा हूँ, ठीक है। तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो नए मात्रा में पानी की मात्रा कितना, 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 20% कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अब ट्रिक से लगाना होगा तो फटाक से फेंक दिया जाता, लेकिन यहाँ पे मेथड से लगाना है। तो ध्यान से देखिएगा, 40 का 90% दूध और पानी लिख लो आप। 40 का 90% क्या होगा बहादुरों, 40 का 90%, ज़्यादा कुछ नहीं बताना, डबल जीरो खत्म, क्योंकि परसेंट 9 चौको कितना 36 लिख लो आप। 40 का 10% आपको बताया गया था 4 हो गया, एकदम क्लियर है। आप ध्यान से देखो, ये तो रेशियो हो गया। आप क्या करेंगे, 36 बटा के लिख देंगे क्या 4, ये 4 पानी है, ये दूध है। पानी की मात्रा 20 बनाने के लिए, 20% बनाने के लिए ना, 20% बनाने के लिए कितना पानी मिला दे भाई। मान लीजिए W वाटर मिला रहा है, दूध की बात बोल नहीं रहा है कि पानी की मात्रा कितना मिला दिया जाए कि पानी की मात्रा 20% रह जाए या 20% बन जाए। तो पानी की मात्रा जब 20% होगा तो दूध की मात्रा कितना होगा, 80। ये दूध वाला पार्ट, ये पानी वाला पार्ट, कोई दिक्कत। 20 चौको कितना 80, ठीक है। ये 36 बराबर, या फिर ऐसे करिए 4 चौको 16 प्लस 4 वाटर बराबर कितना 36। तो 4 वाटर बराबर 6 घटेगा तो 30, 10 घटेगा तो 20। डेटा क्लियर है। अब देखिए वाटर बराबर कितना होगा, 4 पचे 20, 5 लीटर। और यही 5 क्या होगा, आंसर होगा। हमारे किस विकल्प में दिया हुआ भाई आंसर, हमारे विकल्प में दिया है ऑप्शन नंबर ए। अब लीटर है तो लीटर, ग्राम है तो ग्राम, अब कुछ नहीं तो कुछ नहीं, तो हम क्या कहेंगे, आंसर हमारा कितना आएगा भाई 5, ठीक है। यही अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट मारना हो, ट्रिक पर लगाना हो क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चन बेहद आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, ये बर्तन था और इसमें 40 लीटर मिश्रण था, ठीक है। दूध और पानी का मात्रा था, पहले दूध और पानी की मात्रा कितना था बहादुरों, बोला था पानी 10% है तो दूध 90% होगा, यही बोला है ना। इसमें पानी की मात्रा 10%, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए, नए बर्तन में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए पानी को और कितना मिला दीजिए। जब पानी को 20% बनाना चाहता है तो पानी को और कितना मिला दीजिए, वही पूछा है। तो दूध कितना बचेगा, ये 20, तो ये कितना 80। पानी को मिलाए, जिसे मिलाया या घटाया बोल दे, ठीक है। जिसे क्या बोलते भाई, जिसे क्या बोलते, जिसे मिलाया या घटाया के नाम से बोल दे, उसे काम में मत लाइएगा। मिलाने को या घटाने को यहाँ बोला है, मिलाने को बोला पानी वाला, तो पानी वाला पार्ट को हटा दीजिए, सीधा सीधा लिखेंगे 40 × 90 बटा के कितना 80, शून्य से शून्य खत्म, 8 पचे 40, 5 नवा कितना 45। अब बताइए, पहले मिश्रण था 40 लीटर, अब हो गया कितना 45 लीटर, तो कितना बढ़ गया या कितना मिला हुआ दिखाई दे रहा है 5 लीटर। तो यही 5 हमारा क्या होगा आंसर, या फिर 45 में से 40 घट जाएगा तो 4 मिल जाएगा, सॉरी 5 मिल जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 5। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात साथ संबंध 3 है, ठीक है। एक मिश्रण है भाई, कितने का है 30 लीटर का है, और इसमें जो दूध और पानी का अनुपात दिया है वो कितना दिया हुआ है 7:3 दिया है, ठीक है। बोला है दूध और पानी का अनुपात 3:7 बनाने के लिए, अब 3:7 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिला जाए। तो पहले इससे, इतने से, इन चीज़ों से आप क्या करिए, दूध और पानी का
मात्रा निकाल लीजिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे 30 लीटर, यहाँ पे 7 3 है, तो 7 3 का ही 30 है, या फिर 30 लीटर को ही 7 3 के रेशियो में डिवाइड किया गया था। 7 3 10, 10 रेशियो बराबर कितना 30, 1 रेशियो बराबर 10 यानी 30। तो दूध की मात्रा कितना होगा बहादुरों, दूध की मात्रा 7 × 3 बराबर 21, और पानी की मात्रा कितना होगा बहादुरों, 3 × 3 बराबर 9। चीज़ क्लियर एकदम, यहाँ तक तो पूरा डेटा क्लियर होगा। बोला है किसमें भाई कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाने की बात बोला है, तो ये तो दूध है। आप क्या करेंगे, 21 बटा के क्या, सॉरी इधर लिखते हैं 21 बटा के क्या 9। पानी को मिलाने का बात किया है तो मान लीजिए हम कुछ वाटर मिला देते हैं, तब जाके कितना पानी मिला है, क्या बोला है, पानी की अनुपात 3:7। पानी का अनुपात 3:7 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए, मान लिया W, ये मैंने मानी पानी मिला दिया, ये मिलाते ही अनुपात कितना हो गया, 3:7 हो गया। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, 3 1 मल्टीपल हो जाएगा, 7 1 7 और 7 दूना के 14, 9 3 27, 27 प्लस 3 वाटर बराबर 7 1 7, 7 दूना के 14, 147। 3 वाटर बराबर होगा, ये 27 जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 घटेगा, कुल मिला के 120 हो जाएगा। W बराबर कितना हो जाएगा, 40। W बराबर कितना दिखाई दे रहा है, 40 दिखाई दे रहा है। तो यही 40 क्या होगा हमारा आंसर। और इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा। तो यह 40 लीटर हो या 40 ग्राम हो, यही 40 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम बढ़ते हैं कहाँ, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 400 मिलीलीटर के एक घोल में 15% क्या है, एल्कोहल है। मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% बनाने के लिए इसमें कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, एक बर्तन है जिसमें क्या है, 400 मिलीलीटर है, 400 मिलीलीटर एक घोल में, हाँ 15% एल्कोहल बोला, तो पानी और एल्कोहल है भाई, पानी और एल्कोहल की मात्रा यहाँ पर 15% अगर एल्कोहल है तो पानी कितना होगा, 85% होगा। डन। बोला मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% बनाने के लिए, अब इसका अगर 32% बनाएंगे तो ये तो बनेगा ना 68%, हाँ 68। बनाने या मिलाने को तो एल्कोहल को बोला है, तो ये तो 68% बनेगा। अब मिलाने की बात किसका किया, एल्कोहल का, तो एल्कोहल को हटा दो आप, कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो बच गया उसको आप लेके सॉल्व करो, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 400 इंटू 85 अब बटा के क्या 68, 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, 4 1 कम 4 100, और ये गुणा हुआ तो कितना हुआ 500 मिलीलीटर। अब 400 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर जब मिश्रण हुआ या एल्कोहल हुआ, क्या है, घोल हुआ, ये क्या है, घोल है। जब घोल हुआ तो बताइए कितना बड़ा, 100, तो यही 100 मिलीलीटर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में दिया है कि 60 रुपये प्रति केजी और 65 रुपये प्रति केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाएगी। मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, अब देखिए पहली बार जो था कितना था, 60 रुपया पर केजी, और दूसरी बार कितना हुआ भाई, 65 रुपया पर केजी। बोला किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 68.20 रुपया पर केजी। ठीक है, बेचने पर, किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो या लाभ हो। अब एक बात बताओ आप, ठीक है, एक बात आप क्लियर करिए, क्या एलिगेशन नियम फॉलो कर रहा है। आप कितने स्टूडेंट है बेचारे इसको उठा के खटाक से लगा देते हैं, ध्यान नहीं देते कि लगेगा कि नहीं। और ये है क्या चीज़, देखिए 68.20, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो ये तो पक्का नहीं होने वाला है।
ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप सीधा आएंगे भाई कि जब इतने रुपए में क्या किया, बेचा है, तभी तो 10% का लाभ हुआ है। तो जब इतने रुपए में बेचा है लास्ट में, तभी 10% का लाभ हुआ है। तो बताइए खरीदा कितने होगा, 100 में, अब बेचा कितना होगा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, दिख रहा है, खरीदा कितना होगा 100 में, तो बेचा कितना होगा 110 में। और ये तो बेच मूल्य दिया, हमें चाहिए क्या, खरीद मूल्य चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 68.20 इंटू, ये तो खरीद मूल्य हो गया और ये बेच मूल्य हो गया। हमें चाहिए खरीद, तो खरीद को ऊपर रखिए, 100 बटा के कितना 110, 10 हटा तो 00 और बड़ा, 1 2 3, 1 2 3 खत्म। 11 छक्का 66, 2 11 दूना 22, कितना हुआ भाई 22। हमारा कितना आया ओवरऑल, 22 आएगा, सॉरी 62 रुपया पर केजी। ठीक है, तो ये पर केजी रुपया तो आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, लगाए रहेंगे नहीं तो भी। ठीक है, ये डेटा आपको क्लियर ही है, सारी डेटा आपको यहाँ से क्लियर ही है। आप क्या करेंगे, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अनुपात पूछा है, अब प्राप्त लाभ पूछा है, किस अनुपात में मिला जाए, अनुपात पूछा है। अब देखिए यहाँ से ये जो 65 दिया हुआ है, देखिए इनसे बड़ा तो इनसे छोटा, एलिगेशन फिट। अब देखिए ये अंतर कितना है 2 का, ये अंतर कितना है, छोटा सा ले लेते हैं, इधर क्वेश्चन लिखा है मैंने 65 62 का अंतर कितना है 3, तो 3 संबंधित 2 का क्या होगा रेशियो, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। यदि आपको चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 छक्का 18 180 और 2 2 5 10 और 2 छक्का 12 1 13, 0 8 3 11 1 1 1 2 1 3, 310 आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 62 इंटू 3 2 5, 5 दूना के 10, 5 छक्के 30 और 1 31, मतलब डेटा आपका क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज तक का आपका, आज तक के क्लास में ये लास्ट क्वेश्चन एलिगेशन मतलब मेथड का। दोस्तों अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, सब यूपीएसआई के लेवल का होगा, चिंता ना करिए। लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करिए, ताकि इससे और ऐसे भी विद्यार्थी लाभ लें जो कहीं पेड क्लास न करते हो। और ये क्लास मैं उन विद्यार्थियों को ले रहा हूँ जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहीं से क्लास नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग का कंटेंट मैंने ज़बरदस्त तरीके से प्रारंभ कर दिया है, बस कमी है तो बस आप लोगों को शेयर करने की। शेयर अधिक से अधिक करिए। मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करने को, लेकिन मैं लास्ट में ज़रूर आज बोल देता हूँ कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, और इससे वो विद्यार्थी भी लाभ लें जो कहीं अन्य जगहों पे क्लास नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, और यदि कहीं पेड क्लास आप ले भी रहे होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारा क्लास ले सकते हैं। और ये कंटेंट वही कंटेंट जो यूपीएसआई का लेवल है। ठीक है, तब अब हम मिलेंगे आप लोगों से कल की क्लास में, और कल का क्लास चलेगा आप लोगों का मेथड का सेकंड क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।